टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अब आप लोगों के स्कूल में यूनिट टेस्ट और वो क्या बोलते हैं मिड टर्म आने वाले होंगे, फिर इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। तो सिलेबस ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो रहा होगा आपका, ऑलमोस्ट 50% या थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। तो देखिए हम लोग कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, उसमें हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है कि उससे आपके किसी भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और क्वेश्चन वही हैं जो कभी ना कभी बोर्ड में पूछे गए हैं आपके। ओके, तो उसी सीरीज में थोड़े क्वेश्चन और हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, उनको हम लोग करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन और है, उन्हीं को हम लोग करते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे क्लास 10th की हम लोग कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की कर रहे थे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की कर रहे थे। ओके, क्लास 10th। तो एक सेक्शन आज से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका बचेगा डिस्टेंस फार्मूला से, उससे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। एरिया वाला सेक्शन बेटा आपका एलिमिनेटेड है, एरिया वाला सेक्शन आपका कंप्लीटली एलिमिनेटेड है, तो उसको आपको नहीं करना। ओके, एरिया वाला सेक्शन कंप्लीटली एलिमिनेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ऐसा है कुछ, देखिए ए बी सी डी। इसके शेप पर मत जाइए, शेप पर मत जाइए, ठीक है। इसके वर्टेक्स है -3,0, 1,-3, 1,-3 एंड 4,1, 4,1 एंड ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, इसके वर्टेक्स ये है वर्टेक्स। दूसरा क्वेश्चन 1,1 -1,5 और ये है आपका 7,9, 7,9 और 9,5, ये है। So that ABCD is a rectangle, ये आपको शो करना है, ABCD is a rectangle। तो देखिए रेक्टेंगल में आपका होता क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स आर opposite sides and diagonals are equal, diagonals are equal। देखिए ये अगर आपका ऐसा है ए बी इज इक्वल टू बी सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू BA and AC is equal to BD। देखिए यहाँ पर इतना तो ये होगा आपका, ये इतना तो होगा। अब आप ये देख लीजिए, अगर डायगोनल इक्वल है AC इज इक्वल टू BD है आपका, या हाँ BD है आपका, और अगर
AC इज नॉट इक्वल टू BD। देखिए तो यहाँ पर दो केस हो गए, अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल, इक्वल है तो रेक्टेंगल आपका इक्वल है तो रेक्टेंगल, अदरवाइज पैरेललोग्राम होगा आपका, नॉट इक्वल टू है पैरेललोग्राम होगा आपका, पैरेललोग्राम होगा आपका। ये देख लीजिए, अगर डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, समझ रहे हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसी को प्रोसीड करेंगे। आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या था, देख लीजिए, फिर से लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपका है, लर्न होगा आपको, कई बार हो चुका, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम लोग, साइकिल को देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, a b फाइंड करते हैं, a b फाइंड करते हैं, a b, ये देखिए a b फाइंड करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस वन के स्क्वायर एंड y2 5 माइनस 1 के स्क्वायर, दिस इज -2 के स्क्वायर ऑफ -2 एंड 4 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 + 16 दैट इज √2, √20। ए बी आ गया आपका √20 एंड BC भी फाइंड कर लेते हैं आपका, BC देख लेते हैं, BC। अब BC जब फाइंड करेंगे बेटा तब x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 के स्क्वायर, और यहाँ पर 4 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर आपका होगा 64 और 4 के स्क्वायर होगा 16, 4 के स्क्वायर 16, ये टोटल हो गया आपका 80। ये आपका BC आ जाएगा √80, BC हो गया √80 को लिख सकते हैं हम 16 × 5 4√5 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ CD फाइंड करते हैं, CD फाइंड करते हैं बेटा, CD देख लीजिए, अंडर रूट 9 माइनस 7 के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 के स्क्वायर, अंडर रूट, ये देखिए आपका हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर और यहाँ 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 + 16 दैट इज 20, ये 20 हो गया बेटा। 20 को भी लिख सकते थे, 20 को हम लिख सकते थे 4 × 5 और इसका √2 × 5, ऐसे इसको भी यहाँ पर हम लिख दें 2 × √5, 20 को। ओके, अब हम फाइंड करेंगे DA फाइंड करेंगे, DA देख लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस 9 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 के स्क्वायर, 1 माइनस 5 के स्क्वायर, ये 5 है, 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका -8 के स्क्वायर और ये -4 के स्क्वायर, ये देखिए बेटा, ये हो जाएगा आपका 64 और 16, ये √80 हुआ, √80, ये हो जाएगा आपका 4 × √5। अब हमको फाइंड करना AC, ऊपर का इरेज करते हैं हम, AC ऊपर का बेटा हम इरेज कर लेते हैं, AC फाइंड करना है हमको, देखिए ये स्पेस यूज करना है इसलिए हम कर लेते हैं, AC फाइंड कर लेते हैं, AC फाइंड कर लेते हैं आपका,
ये AC फाइंड कर लेते हैं। AC तो देखिए हमारा क्या था, C 7,9 7,9 और ये था हमारा, इरेज कर दिया 9,5 9,5 क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी। ये हो गया। AC फाइंड करते हैं बेटा, डायगोनल AC फाइंड करते हैं, देख लीजिए AC फाइंड करते हैं, ये डायगोनल AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड करते हैं तो फिर सेम कॉन्सेप्ट, x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस और ये आपका है 9 माइनस 1 की स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 की स्क्वायर और 8 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36 और 64, ये हुआ आपका ओवरऑल रूट 100, ये हो जाएगा आपका 10। और BD फाइंड करते हैं, BD फाइंड करते हैं हम, BD फाइंड करते हैं, BD फाइंड करते हैं, देख लीजिए BD 9 माइनस प्लस 1 की स्क्वायर और 5 माइनस 5 की स्क्वायर, ये हो गया बेटा 10 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100 हो जाएगी, वो 0 रहेगा, 10 आ गया। तो आपको देख पता चल गया होगा कि देखिए कैसे है, AB अपोजिट साइड, कंफ्यूजन क्या लिखना, AB इक्वल टू CD, ये है आपके दोनों 2√5 और BC आपका है, जो BC है आपका और DA है आपका, BC और DA है 4√5 और डायगोनल जो हमारे थे AC और BD, ये थे बेटा 10। तो देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है, एस इट इज अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल ना इक्वल होते तो हमारा पैरेललोग्राम कंफर्म था, डायगोनल इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल। ओके, यस, ABCD इज अ डायगोनल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये रहा सिंपल, थोड़ी वर्किंग है और सारा कुछ इजी है, स्मूथली होता जाएगा। अगर क्लियरली करेंगे तो आपका होता जाएगा। ओके, अब आप लोग कुछ लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग प्रोसीजर है, तो बेटा ये थोड़ा सा वर्किंग वाले क्वेश्चन में आएगा, वर्किंग वाले सेक्शन में आएगा, MCQ में तो नहीं आएगा ये, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, देखिए ये ऐसे है आपका, ये A है, A B C D, इसके वर्टेक्स राइट डाउन करते हैं, इसके वर्टेक्स हैं 3,5 और 6,0, 3,5 और 6,0 और -1, -3, 1,
-3 और 2 -2 ऐसे है वर्टेक्स। देख लेते हैं एक बार फिर से 3, 5, 6, 0, 1, -3 एंड -2, -2 -2, -2 बेटा ये -2 है, ये सारी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें आपका जो होगा इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड इक्वल होंगे तो दो केस होंगे, रंबस के भी ऑल साइड इक्वल होते हैं आपके, तो यहाँ पर दो केस होंगे। ऑल साइड इक्वल मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये होगा। अब यहाँ पर दो केस होंगे आपके, अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, AC और BD इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे बेटा, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तब ये होगा आपका रंबस, ये हो जाएगा आपका रंबस, रंबस हो जाएगा। रंबस हो जाएगा, तब ये आपका रंबस हो जाएगा। रंबस हो जाएगा आपका, ये रंबस हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं फिर वही सेम प्रोसेस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। यहाँ सारे इक्वल होने, वहाँ अपोजिट वाले इक्वल हो रहे थे, तो देखिए AB निकालते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं। AB अंडर रूट ऐसे ही चलेंगे, हमारा ऑर्डर यही रहेगा x1 y1 x2 y2, 6 - 3 की स्क्वायर और 0 - 5 की स्क्वायर, 0 - 5 की स्क्वायर। तो ये देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका 3 की स्क्वायर और -5 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर वही 9, 5 की वही 25, ये हुआ आपका हाउ मच 34, ये हुआ आपका √34। ठीक है, AC AB इक्वल टू √34। BC फाइंड करते हैं, BC फाइंड करते हैं, अंडर रूट देख लीजिए 6 - 1 की स्क्वायर, 1 - 6 की स्क्वायर, 1 - 6 की स्क्वायर, ऑर्डर चेंज हो जाता, ऑर्डर चेंज हो जाता, -3 - 0 की स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता आपका 5 की स्क्वायर, -5 की स्क्वायर और ये -3 की स्क्वायर। BC तो ये देख लीजिए ये हो गया 5 की स्क्वायर 25, ये 9 हो गया, वही आ जाएगा आपका BC इक्वल टू √34। और फिर अब करते हैं CD फाइंड करते हैं, -2 - 1 की स्क्वायर, 2 - +3 की स्क्वायर, ये हो जाता अंडर रूट -3 की स्क्वायर और ये 5 की स्क्वायर, ये हो जाता 9 बेटा आपका, ये 9 हो जाता आपका और ये हो जाता 25, ये भी √34 आ जाता आपका। ओके, अब CD फाइंड कर लिया, DA फाइंड करते हैं, DA फाइंड करते हैं, DA फाइंड करते हैं, DA फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए आपका 3 - +2 और 5 - 2 की स्क्वायर, ये देख लीजिए हो जाएगा अंडर रूट 5 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, ये हुआ आपका 25 और 9 अंडर रूट 34। ठीक है, अब डायगोनल फाइंड करते हैं, डायगोनल भी तो हमको कैलकुलेट करना है वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर दो केस हो गए, ये इसमें सारी साइड्स इक्वल हो गई, देख रहे हैं 34 √34 आ रहा। अब यहाँ से स्क्वायर के भी सारी साइड्स इक्वल होती है, रंबस की भी इक्वल होती है, इसके लिए हमको डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। तो AC फाइंड करते हैं, AC अंडर रूट 1 - 3 की स्क्वायर और -3 - 5 की स्क्वायर, ये हो जाता है बेटा आपका -2 की स्क्वायर और +- 1 की स्क्वायर,
ये हो जाता आपका 4 + 64, ये √68 आ जाता आपका, √68 आ जाता। BD फाइंड कर लेते हैं, BD फाइंड कर लेते हैं। BD -2 और -6² प्लस 2 - 0 के स्क्वायर, ये देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका -8² और ये 2², ये हो गया √64 + 4, ये √68 आ गया। अब आपको दिख गया होगा, देखिए ऊपर का इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन वाला पार्ट में, क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये दिख गया होगा AB = BC = CD = DA आपका है √34 और AC = BD, ये है √68। तो देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकला, हेंस ABCD स्क्वायर, ABCD आपका ये स्क्वायर हुआ, ओके, ABCD आपका ये स्क्वायर है, सिंपल है। इस सेक्शन से, डिस्टेंस फार्मूला से सेक्शन से ऑलमोस्ट हमने सारे वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। बाय चांस कोई अगर स्केप भी कर रहा होगा तो उसको आगे हम देख लेंगे रिवीजन में, ओके, रिवीजन क्लास में हम उसको देख लेंगे। तो हमने बेटा सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके, किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं किया है कि उससे होता क्या कि आपने ये वाली बुक इस बोर्ड की बुक करा दी, उस बोर्ड की बुक नहीं हमारी नहीं कराई, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो सारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक आपको इजीली हो जाएगी। फिर भी अगर कहीं कुछ स्केप कर रहा है तो आप लोग कमेंट करें प्लीज। और ये क्लास आपके लिए है, ये क्लास जो है मैं आपके लिए कर रहा हूं, पर प्लीज आप लोग सपोर्ट करें हमको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करें, शेयर करें, ओके। तो थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन आए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला करेंगे। तो थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग द क्लास एंड लव यू, टेक केयर, थैंक यू।